चारों दुकानें छोड़ के आ रहा है और वो जो ग्राहक है उसकी उम्मीद सिर्फ मेरे से काम अच्छा करने की होती है। तो इस काम को मैं मतलब बेहतरीन तरीके से करता हूँ और ये आप मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फीडबैक वीडियो देख सकते हो, फॉलो कर लो। राजस्थान से आई है मेरे पास ये इंजन का काम होने के लिए, तो देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला और इंजन का देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। भैया जो है हमारे राजस्थान से आए हमारे चाहने वाले, और इसके अंदर इंजन की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने उम्मीद खो दी थी गाड़ी होगी नहीं होगी, उसके बाद इन्होंने मेरा नाम सुना, मेरा नाम सुन के मेरे पास लेके आए दूर से गाड़ी। तो भाई हम भी अपने नाम पे उतरेंगे, खड़े उतरेंगे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा है इस गाड़ी को टेम्पू से लाया गया था राजस्थान से, और ये जो बाइक है पूरी खुल चुकी है। ये इस वक्त आप पार्ट 1 की कुछ ऐसी क्लिप देख रहे हो जो आपको शायद ये वीडियो देखने में पता लग जाए। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है पार्ट 1 तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बॉक्स मिल जाएगा। अभी फटाफट से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं फीडबैक वीडियो। ओके दोस्तों, फाइनली हमारे पास जो राजस्थान वाली गाड़ी थी फीडबैक वीडियो के लिए काफ़ी सारी लोगों की डिमांड आ रही थी। भाई डिमांड के तौर पर एक वीडियो जो बनानी है मेरे को, ये है आपके सामने गाड़ी। और ये गाड़ी कुछ इस तरीके से दिख रही है, 500 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी है। मेरे पास पहली सर्विस पे है ये गाड़ी फीडबैक के लिए। इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप सोच रहे हो कि भाई मैंने कोई और गाड़ी दिखा दी आपको। RJ252723 इन भाई की गाड़ी है, जैसे कि भाई खड़े हुए हैं ठीक है भाई। और ये गाड़ी जो है इसकी फर्स्ट सर्विस होगी। अभी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि वॉशिंग नहीं हुई है, अभी जस्ट अभी आगे खड़ी हुई है। मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए इसकी, और प्रॉपर तरीके से भाई से बात करेंगे, पूछेंगे भाई गाड़ी कैसी चल रही है। किलोमीटर की अगर बात की जाए तो भाई ये हमारा किलोमीटर यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने टेपिंग करा रखी है। 28,1190 ये कुछ इस तरीके से इसका जॉब कार्ड है। और ये गाड़ी जो है मेरे पास आई है, ये रहा कुछ इस तरीके से जॉब कार्ड। इसमें डिटेल मेंशन है तो उसको मैं साइड में रख देता हूँ फिलहाल। इसका सबसे पहले इसको वॉशिंग में लगाते हैं, और वॉशिंग में लगाने के बाद इस गाड़ी को बाहर निकाल के वहाँ रेम पे लगाते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं आगे। इंजन ऑयल निकल रहा है। इंजन ऑयल कितना निकल रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका प्लग दिखाता हूँ, मक्खन एकदम बढ़िया। ये देखो ये प्लग है भाई। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ, ब्लर आ रहा है हल्का सा, प्लग कर क्लियर। ये देखो ये इसका प्लग है, मतलब एकदम प्योर प्लग, एकदम मक्खन प्लग है। मतलब मज़ा आ गया प्लग देख के इसका। देख रहे हो, अगर आपको लगता है आपने इंजन का काम कराया तो प्लग हमेशा ऐसा ही निकलना चाहिए, याद रखना। प्लग एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त। मैंने साफ़ नहीं कराया जानबूझ के, और ये ओरिजिनल प्लग मैंने डाला था बॉस कंपनी का ओरिजिनल प्लग है। मैं देखो दिखाता हूँ, ये देखो और आप इसको मशीन से साफ़ करेंगे। और इसके बाद आपको मैं ऑयल भी चेक कराता हूँ, ऑयल जो है निकला कैसा है, कितना निकला है। मैं आपको क्यों बोलता हूँ बार बार, देखो इसका जो इंजन होता है वो बनता है, और बनने के बाद जो उसमें पार्ट्स होते हैं वो पुर्जे जो होते हैं वो रमते हैं। रमने का मतलब होता है एकदम रिश्ते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर कचरा जो होता है, उसका मेल्ट जो होता है, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके पार्ट्स जो होते हैं वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है। और इंजन ऑयल को इतना गाढ़ा कर देते हैं कि हमें 500 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेंज ही करना पड़ता है। हम सर्विस करने के लिए इसलिए बोलते हैं। देखो इंजन ऑयल नया डाला था 500 किलोमीटर पहले, और इसको देखो गौर से देखो कितना ज़्यादा वो गाढ़ा हो चुका है इंजन ऑयल, देख रहे हो। और ये इंजन ऑयल पूरा कंप्लीट इतना 750 ml उसमें ऑयल निकला है, जैसे कि आप देखो पूरा भरा हुआ है 1 लीटर का मग्गा। और इसमें 50 ग्राम ऑयल इसका जो ऑयल फिल्टर है उसमें निकलेगा, ठीक है। वो भी चेंज करेंगे हम। सर्विस कभी भी करा रहे हो आप तो आपको चेन ब्रेक जो करानी करानी कॉमन सी बात है, फिल्टर भी कराना है, बट हमेशा इंजन ऑयल को चेंज कराएं, ऑयल फिल्टर को चेंज कराएं, टैपेट को जरूर चेक कराएं। देखो टैपेट चेक करें इसके 500 किलोमीटर सर्विस पे। और इंजन के बोल्ट प्रॉपर चेक कराएं, इंजन के बोल्ट लूज हो जाते हैं इंजन उतरने के बाद। जब पहली सर्विस बात है इंजन के बोल्ट जरूर चेक होने चाहिए। ये सारा काम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता है, कोई नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है भाई। तो फटाफट से इस काम को करते हैं और आपसे आगे मिलते हैं कस्टमर के साथ। मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे पीछे एक बाइक, और ये है मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो काफ़ी सारे भाइयों के मन में जो है बहुत सारे डाउट थे कि भाई राजस्थान वाली गाड़ी का क्या हुआ, राजस्थान वाली गाड़ी का क्या हुआ। तो भाई राजस्थान वाली गाड़ी का कुछ नहीं हुआ। ये बाइक मेरे पीछे खड़ी है और इसका वेट हो रहा था कि कब इस गाड़ी को लेके आएगा कस्टमर हमारा सर्विस कराने के लिए। पहली देखो जब इंजन का काम करते हैं ना गाड़ी का,
तो इंजन का काम करते ही तुरंत ही फीडबैक वीडियो नहीं डालते। उसका रीज़न क्योंकि भाई अगर हम तुरंत काम करके दे रहे हैं तो कॉमन सी बात है अच्छा ही कहेगा बंदा कि अच्छा हो रहा है। वो इसके मन में एक ही डाउट रहेगा, क्या पता चलने के बाद दोबारा वैसी हो जैसी पहले थी, 15 दिन बाद 20 दिन बाद। तो हम क्या करते हैं 500 से 600 किलोमीटर तक का टारगेट लेके चलते हैं, ताकि 500-600 किलोमीटर जब पहली सर्विस कराने आएगा बंदा तो हम उससे पूछ लेंगे भाई गाड़ी कैसी चल रही है, हमने कैसा काम किया था, गाड़ी में कितना मज़ा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो कारी की सारी मतलब सारी की सारी जो डिटेल है वो पूछ लेते हैं। तो ये फीडबैक वीडियो 500 किलोमीटर के बाद इसी वजह से मैंने बनाई है, ताकि आपको भी मन में जो है क्लियर रहे। क्योंकि मैं तो भाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने काम भी बिल्कुल ठीक किया है और मैं अपने काम को एकदम आगे रखता हूँ, बढ़िया रखता हूँ, अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता। बाकी देखो यार 100 लोगों का काम करते हैं, 2 लोगों को खुश ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। 80 लोगों को खुश करने की कोशिश पूरी करता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि 100 के 100 लोगों को खुश कोई नहीं कर सकता, पर कोशिश जरूर कर सकता हूँ मैं, बस यही मेरा मतलब ये है। ये बाइक मेरे पास थोड़ी लेट सर्विस कराने लेके आए हैं भैया मेरे पास, मुझे नहीं पता क्यों लेके आए हैं, मैं पूछूंगा उनसे। तो ठीक है, फटाफट से भैया को बुलाते हैं और इनसे 2-4 बातें करते हैं और पूछते हैं गाड़ी कैसी है इनकी। ओके करके हमने दी है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो भैया कैसे हो आप, क्या हाल है आपके? तो भैया कैसा रहा आपका सफ़र 500 किलोमीटर का गाड़ी को लेकर? गाड़ी को लेकर ऐसा है जैसे शोरूम से आई है। मज़ा आ गया। मतलब वाकई में खुश हो आप, काम करा के कोई बहुत दिक्कत ज़्यादा तो नहीं बहुत है? ज़्यादा। इसका ऐसा था, क्या कहते हैं, जैसे रद्दड़ होती है गाड़ी, बिल्कुल ऐसी हालत थी इसकी। जब से राजवीर भैया के पास गाड़ी ला के दी मैंने, गाड़ी एकदम बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इंजन इसका ऐसा हो गया है एकदम बिल्कुल नया जैसा। और जितने भी दोस्त यार हैं, इनसे सबसे यही कहना है कि भाई जब भी सर्विस कराने भाई के पास आओ, क्योंकि जो कहते हैं जो करके दिखाते हैं भाई। और मैंने जब से इसको गाड़ी को लिए, जब से क्या कि पछता रहा था, अभी गाड़ी चलाता हूँ तो मज़ा आ गया एकदम में। और गाड़ी एकदम नई जैसी बना के दी है भाई ने। तो जो राजवीर भाई जो कहते हैं जो करके दिखाते हैं भाई, मानना भाई पड़ेगा इनको। एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे कि काफ़ी सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे एक खर्चा कितना आ गया। तो यार एक मैं खर्चे के बारे में बताना नहीं चाहूँगा कि पब्लिक को, कि उसका रीज़न है मेरे पास एक लाइट दिक्कत कर रही है, उसमें सही करता हूँ जरा। तो लाइट सही कर दी है हमने। देखो यार खर्चे का होता क्या है, अब जैसे मान के चलो मैं आपको खर्चा बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। उस खर्चे को जान के आप क्या करोगे, आप उससे को कंपेयर करोगे अपनी गाड़ी से कि आप मेरी गाड़ी में इतना ही खर्चा आएगा, बट ऐसा नहीं होता। अलग अलग गाड़ी पे डिपेंड करता है, अलग अलग खर्चा, अलग अलग गाड़ी पे डिपेंड करता है, अलग अलग काम। तो इसी वजह से मैं खर्चे को नहीं बता पाता, उसके लिए मेरी मजबूरी है। बाकी लेबर की बात करें भाई, 2000 मेरी लेबर होती है। अभी जो इनसे मैंने 2 लेबर चार्ज किया वो सिर्फ 2 से 2500 लेबर चार्ज की होगी। इसमें इंजन फिंजन बॉडी बॉडी सब कुछ इंक्लूड है। तो लेबर चार्ज की बात कर रहा हूँ, उसमें सर्विस सर्विस सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है, A to Z। बाकी जो पुर्जा डलता है, पार्ट्स चलता है यार, मैं दिखाना हो सकता है वॉइस की दिक्कत आ रही हो। जो पुर्जा डलता है, पार्ट्स डलता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो कॉमन सी बात है, जो पुर्जा जितने का आएगा उतने का है। पर कंपनी में अगर मेरे रेट को आप कंपनी से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत कम लगेंगे। अगर मेरे रेट से आप मेरे काम को आप किसी लोकल फुटपाथ से कंपेयर करोगे, जिसको एक नौसिखिया काम नहीं आता, ऐसे ही बस नॉर्मल चल रहा है, तो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे को मेरे रेट उससे ज़्यादा लगेंगे। कॉमन सी बात है। ये गाड़ी 500-600 किलोमीटर चलाई है, सिर्फ यही रीज़न था कि अच्छी फीडबैक दे सकूँ, आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। भैया गाड़ी का साउंड वाउंड, भैया गाड़ी का साउंड कैसा लग रहा है आपको? गाड़ी का साउंड ऐसा है जैसे तो क्या कहते शोरूम से आई है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह। और सबसे बड़ी बात है, मैंने राजस्थान में इसको कितनी बार गाड़ी को सर्विस पे डाली है, करीबन गिनती नहीं है, इतनी बार सर्विस पे डाली है। कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 5,000, कभी 6,000 पे। 10 दिन 15 दिन सही चलती है, उसके बाद में फिर वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। जब से भैया के पास में आया, जब से अभी दूसरी सर्विस हो रही है मेरी, कसम से कह रहा हूँ अभी भी सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी गाड़ी है अभी तक तो यार। सही बात है, कोई नहीं यार गाड़ी सर्विस टाइम पे कराओगे तो जिम्मेदारी, देखो यार एक सिंपल सी बात है, गाड़ी का सारा काम करने के बाद ना इस गाड़ी की जिम्मेदारी 99% मेरी हो जाती है और 1% कस्टमर की होती है। वो भी क्या, सिर्फ सर्विस टाइम पे करानी है बस। अगर सर्विस टाइम पे हो रही है ना गाड़ी की, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि यार कॉमन सी बात है, गाड़ी रोड पे चलती है तो दिक्कत छोटी मोटी आती है, पर वो दिक्कत सही हो जाती है सर्विस पर, ठीक है, मैकेनिक सही कर देता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका मतलब है मैकेनिक में कमी है, ठीक है। कॉमन सी बात है, गाड़ी में दिक्कत तो आएंगी और छोटी मोटी दिक्कत तो आती है, आएगी, कोई नहीं है। पर हर बार सर्विस में इंजन नहीं खुलता कोई भी, आपको ही पता है। पर हाँ, अगर सर्विस नहीं कराओगे तो इंजन खुल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग हैं, महान आदमी है, जो नीचे कमेंट करके फालतू की चीज़ें बताएंगे, तो भाई पहले बता दूँ हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये गाड़ी मेरे पास सर्विस पे अब आई है, तो इसीलिए मैं अब इसकी फीडबैक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, बाकी मोबाइल के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, आपके सामने भैया से पूछ लिया मैंने, और भी 2-4 बंदे थे उनसे पूछा मैंने, वो भी यही बोल रहे थे, अच्छा ये राजस्थान वाली है और हाँ एक चीज़ और, राजस्थान से यहाँ पर कैसे आएंगे हर बार सर्विस कराने के लिए, ये चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन था। तो बता देता हूँ, ये गाड़ी मेरे पास राजस्थान से वाकई में आई थी, बट भैया ये कहना ये था कि ये मैं गाड़ी को अब यहीं रखूँगा परमानेंट, और ये यहीं शिफ्ट हो गए दिल्ली के अंदर, इनकी जॉब जो यहीं लग गई है, तो इसी वजह से लेके आई है गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। हाँ भैया, हाँ यहाँ पर आप परमानेंट आप रहोगे, हाँ, आप परमानेंट में यहाँ पे। मतलब आप सर्विस टाइम पे करा सकते हो गाड़ी की आप, तो परमानेंट इसी जैसे वजह से इसके टाइम होगा सर्विस का, उस टाइम सर्विस सेंटर से फ़ोन आएगा, उसी टाइम सर्विस पे लेके आएंगे गाड़ी को। बिल्कुल। और भैया ने अपॉइंटमेंट ले ली थी, भैया ने गाड़ी की अपॉइंटमेंट ली है, इसीलिए आप आए हैं। और मैंने ही इनको फीडबैक कॉल कराया था। हम जब गाड़ी हमारे पास से होके जाती है ना, तो हम कॉल करवाते हैं कस्टमर को, भाई आपकी सर्विस का टाइम हो गया, आप बताइए क्या करना है, सर्विस पे लाओगे या थोड़ा सा और टाइम लगेगा।
तो पूछते हैं, हर एक चीज़ पता करते हैं, ठीक है। बाकी गाड़ी आपके सामने परफेक्ट करके दी है। एक चीज़ और बताता हूँ, जितने भी बॉडी के पार्ट देख रहे हो, अब ये मैंने ब्रांड न्यू कंपनी का टीवीएस का कंपनी से लाके नया नहीं डाला है, मैंने रीपेंटेड डाला है गोकुलपुर से, जैसे कि आपको पता है शैरिक भाई के पास से। शैरिक भाई के पास दो तरीके के माल मिलते हैं, लोकल मिल जाता है, ऑरिजिनल मिल जाता है। ऑरिजिनल जो लोग है वो रीपेंटेड होता है, रीपेंटेड मतलब पेंट करा हुआ होता है। तो कि यार अब सिंपल एक चीज़ लॉजिकल बात समझो, अगर आप कंपनी टीवीएस की कंपनी से डलवाओगे ना भाई, तो बहुत महंगा खर्चा आएगा यार, बहुत महंगा, और वो समझदारी नहीं इतना महंगा करना। तो ये तो यार चलो ठीक है, हो गई, अच्छी बात है। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कोशिश करिए बचाने की, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कोशिश किए अच्छा करने की। तो फटाफट से आपको इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी कमेंट में राय देना और बताना मुझे क्या है, आपको क्या लगा। मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। वीडियो को क्या करना है बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और भाई को फॉलो कीजिए, और जितने भी दोस्त यार हैं सभी को क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर का एड्रेस है यहाँ पे, जितने भी दोस्त हैं सब आइए, यहाँ पे एक नंबर काम होता है, और जो भैया कहते जो करके दिखाते हैं, मानना पड़ेगा भाई को। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो कोई नहीं यार, फटाफट से भैया को भेजते हैं।